हमारा बहस में कहने का मुद्दा ये था कि जिस समय ये घटना हुई उस समय आशीष मिश्रा वहाँ पे मौजूद नहीं थे। गन्ने खेत में चले गए तो गन्ना खेत उन्होंने दिखाया ही नहीं है। उनकी जो साइट प्लान फाइल की है उसे वहाँ पे गन्ना खेत कोई है ही नहीं, तो कहाँ गन्ना खेत में चले गए जब खेत ही नहीं है वहाँ पे कोई। तो उनकी स्टोरी फाल्सीफाइड पाई गई और वो हम लोगों ने यही आर्गूमेंट रखा कि आशीष मिश्रा वहाँ पे गन्ना खेत ही नहीं तो कैसे जो है गन्ना खेत में घुस गए। तो गुरविंदर सिंह का और जितने 8 लोग थे उनके सबके पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों की टीम ने किया, जिसमें फायर आर्म इंजरी उनके पर्सन पे नहीं पाई गई। तो जितने लोग जो हैं जिनकी डेथ हुई उसमें किसी की डेथ जो है फायर आर्म से नहीं हुई, न ही कोई फायर आर्म के बॉडी पे फायर आर्म इंजरी पाई गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की एकल पीठ ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी। बीते 4 महीने से लखीमपुर के जिला कारागार में बंद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को तिकुनिया कांड मामले में आखिरकार जमानत मिल गई है। 18 जनवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था और आज हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी। जो कोर्ट ने ऑर्डर लिखा है उसमें ये बताया है कि जो थार थी उसका ड्राइवर हो सकता है कि घबराहट के चलते इधर उधर गाड़ी दौड़ाने के चक्कर में इस हादसे का कारण बन बैठा हो। और दूसरा जो दूसरी टिप्पणी कोर्ट ने की है, जो एकल खंडपीठ थी जिसके जज राजीव सिंह है, उन्होंने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में थार में सवार जो लोग थे उन्हें भी नहीं भूला जा सकता क्योंकि उनकी भी विवश हत्या की गई है। अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस ने 91 दिन पहले हिंसा के 6 दिन बाद यानी 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ये घटना 3 अक्टूबर की थी जब किसानों का जत्था तिकोनिया इलाके में विरोध प्रदर्शन कर रहा था। शोर शराबे और हंगामे के बीच ये तस्वीरें सामने आई जब एसयूवी गाड़ियां किसानों को रौंदते हुए दौड़ी थी। इस हिंसा ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को हिला के रख दिया था। हंगामा बरपा था। एसआईटी को जांच सौंपी गई थी और 9 अक्टूबर को एसआईटी ने अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को गिरफ्तार कर लिया था। एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट बनाई थी। चार्जशीट में आशीष मिश्रा को आरोपी नंबर 1 बताया था। चार्जशीट के मुताबिक आशीष मौके पर ही मौजूद था। एसआईटी जांच में यह भी माना गया था कि ये कोई गैर इरादतन हत्या नहीं थी बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था। और अब आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। अब जेल बॉन्ड भरने के बाद आशीष मिश्रा की रिहाई का रास्ता तय हो जाएगा। जिला कारागार लखीमपुर से संभावना इस बात की है कि उन्हें कल या परसों रिहा कर दिया जाएगा। मगर क्या फायदा? मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा के वकील की दलीलों के सामने एसआईटी की ये रिपोर्ट पस्त पड़ गई और मिल गई जमानत। आशीष मिश्रा मोनू की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ द्वारा स्वीकार की गई है। देश में कानून का राज है, कानून पे हम लोग विश्वास करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमको न्याय मिलेगा और आशीष मिश्रा मोनू को न्याय मिला है। तो कब तक बाहर निकलेंगे अब जिला कारागार से? अब देखिए ऑर्डर आ जाए वहाँ से, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राप्त होने के पश्चात यहाँ दाखिल की जाएगी। दाखिल के बाद वो 2-3 दिन में छूटेंगे। अब जब जमानत मिल ही गई तो भला यूपी के चुनावी मौसम में राजनीति में खलबली कैसे ना होती। लखीमपुर हिंसा पीड़ितों के परिजनों से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुलाकात की थी तो खूब हंगामा हुआ था। अब जब अजय मिश्रा टेनी के बेटे को जमानत मिली तो उनका भड़कना भी जायज था। इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। इस सरकार ने किसको बचाया? उन किसानों के परिवारों को बचाया। उनकी जो पुलिस थी, प्रशासन थी, कहाँ थी वो जब उनको कुचला? कहीं नहीं थी। मैं बताती हूँ कहाँ थी। जब हम जैसे लोग वहां उनके परिवारों से मिलने जा रहे थे तो हमें रोकने में लगी थी। पूरी तमाम प्रशासन, तमाम पुलिस सड़क पे खड़ी थी।
बीच रात तक 4-4 बजे तक। हम किसका नुकसान करने जा रहे थे? जिसका नुकसान हुआ उसको तुमने बचाया नहीं। जिसने नुकसान किया उसका बाप तुम्हारे साथ स्टेज पे खड़ा होता है आज भी। एक प्रधानमंत्री, एक सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है अपने देश के प्रति। उस जिम्मेदारी को निभाना उसका धर्म होता है। हर धर्म से ऊपर होता है वो धर्म। और जो नेता, जो प्रधानमंत्री, जो सरकार उस धर्म को निभाना नहीं जानती, उस सरकार को नकारो। हमलावर अखिलेश भी हुए और पहले तंज भरे लहजे में ट्वीट किया कि खबरदार रहना जुल्मी हुकूमत की सियासत से, उनके पाले पोसे बाहर आ रहे हैं हिरासत से। और उसके बाद आरोप लगाया कि कोर्ट में सरकार ने आशीष मिश्रा के खिलाफ मुद्दे को ही ज्यादा तवज्जो नहीं दी और हल्के तरीके से रखा। सरकार एक कोर्ट के फैसले पे कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी, मुझे लगता है सरकार ने जो पैरवी करके जो सजा दिलाने का काम करना चाहिए था वो नहीं किया। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जीप से किसान कुचल दिए गए। अब अखिलेश बोले तो भला उनके गठबंधन के साथी राजभर कैसे चुप बैठते। उन्होंने भी निशाना साधा और कह दिया कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। देखिए, अजय मिश्रा को तो बेल मिल गई, अजय मिश्रा टेनी के बेटे को, लेकिन वो जो 700 किसान शहीद हुए गाजीपुर बॉर्डर पर और लखीमपुर खीरी में 4 जवान, एक पत्रकार शहीद हुए, उसके बाद 10 लोगों की शहादत हुई, क्या उनको न्याय मिल गया? ये कहावत है, सैया भय अब तो कोतवाल तो अब डर काहे का। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे का सवाल है। विपक्ष को तो सरकार पर हमलावर होना ही था। उधर किसान नेता राकेश टिकैत भी कोर्ट के इस फैसले से खफा नजर आए। भाई, कोर्ट के आगे कौन कुछ कह सके? ये तो देश बंधनों में जा लिया। ये देश हो गया बंधनों में, इसे मुक्ति चाह रही। भैया, यहाँ तो चला नहीं है मामला, क्योंकि ये तो यहाँ पे भी चलाना चाहते थे। तो यहाँ तो जो वे जिस स्टेडियम में इस तरह के मैच होते थे, वे स्टेडियम तोड़ दिए, वह दूसरी जगह जा लिए। और ये तो देश जानता है भाई, हिंदुस्तान जानेगा कि 2 महीने में अगर बेल हो जाती है किसी की और इस तरह से रोंद के लोगों को, तो हम दोबारा एप्लीकेशन लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखा होगा। 22 वकील थे, 22 या 32 वकील थे उनके, अजय टैनी थे। इधर किसान की तरफ से भाई 1-2 वकील होगा, क्योंकि कौन मुकदमा लड़ सकता है? सरकार, होम मिनिस्टर के सामने कौन मुकदमा लड़ देगा? बेटे के नाम पर अक्सर भड़कने वाले पिता अजय मिश्र टेनी ने तो राहत की सांस ली होगी। कम से कम अब वो मीडिया कर्मियों पर तो नहीं भड़केंगे। वैसे भड़कना उन पर शोभा भी नहीं देता। आखिर टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर भी तो विराजमान है। अब तो पिता पुत्र की जोड़ी खुलकर पार्टी के लिए प्रचार करेगी। यूपी के चौथे दौर में लखीमपुर इलाके में होने वाली वोटिंग से पहले पार्टी को ब्राह्मण वोटरों के वोट दिलवाने का भरसक प्रयास करेंगे।